क्षमादमुच्यता ऋषि सुखदेवाय नमः वेदव्यासाय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाला ओम सेवंतिका वकुलचंपटपाटलाब्धे पुण्यागजातकर्वेलरसाल पुष्पे पुण्योप्रवाहतुलसे दलमञ्जरे वेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धा पुष्पमालं समर्पयामि धूपं अर्घ्ययामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि द्रव्यदक्षिणं समर्पयामि प्रार्थना कटिजे नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दे यदपात्रनेत्रा येनात्वया भारततैलपूर्णं पठितं ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिध्याय वसिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहो परोहे अवालोचनो शम्भो भगवान् बादरायणे बोलिनमे असुदसवेरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मा सने प्रजा सने पशु सने लोक सने वय सने अग्ने प्रजा बहुला मे करुतन्ना पयोरे तस्मात् सुगता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाने सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा चन्द्रादित्यो च दण्डे विदधन्ने तदेव च त्वमेव सर्वज्योतिषामाराधिकं प्रतिजलेन सेतं कृता पुष्पादिवन्दनं चक्षुषवन्दनम् आत्मवन्दनं समर्पयामि प्रार्थीता ओम जननयन जनमय जन्तदेवास्तानि क्रमाणि कृतवान्यसन्नः तेनाकं मयमानः सदन्तपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृणार्घं परमेश्वर नमस्करोमि या कुंडेन तुषारहारधवला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिदेवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः सरस्वती महाभागे वरदे कमललोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते बोले वेदव्यास भगवान के शिव महापुराण के सत्य दरबार के जीवदानी मैया के सत्य सनातन धर्म के श्री सद्गुरु महागुरु चरण कमलेभ्यो नमः कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद गुरु शरण आने के बाद गुरु शरण आने के बाद मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने घटा तो है भंवर मत हो
अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता दास का उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। श्री शिव महापुराण कथा स्थल पर उपस्थित सभी देवी देवता, स्थान देवता, नगर देव, इष्ट देव, कुल देव, प्रतिष्ठित आवाहित उपस्थित सभी देवी देवताओं के चरणों में दास का पूजन अर्चन वंदन निवेदन। सभी देवी देवताओं से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें और कृपा करें उन सभी भक्तों पर। व्यास मंच पे विराजमान पूज्य संत चरण, जिनका आगमन देवभूमि उत्तराखंड से हुआ है, पूज्य चरण पूज्य महाराज श्री उदासीन महाराज जी चरणों में सादर दास का दंडवत प्रणाम। जो गुरुदेव श्री शिव महापुराण की कथा में वैदिक विधान को ध्यान में रखते हुए वैदिक विधान से वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन आदि क्रिया में कृपा कर रहे हैं पूज्य चरण ब्राह्मण आचार्य, उनके चरणों में सादर दास का दंडवत सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो ये पावन आयोजन चल रहा है, ये कैलाश चंद्रमणि जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के द्वारा ये दिव्य आयोजन हो रहा है। इस ट्रस्ट के संस्थापक पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय देवरूप देवत्व को धारण किए हुए श्री कैलाश चंद्रमणि देवलाल जी एवं सहयोग दे रही पूज्य माता एवं श्री गुरु जी की पत्नी श्रीमती गंगा कैलाश देवलाल जी, श्री शिव महापुराण की पावन षष्ठम दिवस की मेला में हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। इस ट्रस्ट के जो भी मुख्य सहयोगी हैं, श्री दिनेश अंतवाल जी, श्री सुधीर सिन्हा जी, श्री विशाल मणि श्रीमती जी, श्री त्रिलोकी राणा जी, श्री गणेश जोशी जी, श्रीमती मिथिलेश पांडे जी, श्री संपूर्ण शरण रत्नी जी, श्री मोहन सिंह मेहता जी, श्री जयदेव सिंह पवार जी, श्री संदीप सती जी, श्री
हिमांशु बेलवाल जी आदि जो भी इस ट्रस्ट के सहयोगी हैं और जो भी किसी न किसी प्रकार से इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों को हमारा सादर वंदन नमन। और श्री शिव महापुराण की पावन सप्तम दिवस की बेला में उपस्थित सभी भक्त, माताएं, बहनें, भाई बंधु, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, बाल गोपाल, प्रिय कलाकार, सभी भक्तों का मैं अभिवादन सहित अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। सभी भक्तों का मैं इस पावन बेला में हृदय से स्वागत करता हूँ। और ये जो अपने ध्वनि वाद्य यंत्र की सेवा दे रहे हैं हमारे भैया, आपका भी बहुत बहुत नमन। श्री हरि की कथा में सभी वंदनीय हैं, सम्माननीय हैं। सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलते हैं, बोले शंकर भगवान की, श्री गौरा माता की, श्री गजानन भगवान की, श्री कार्तिकेय महाराज की, श्री नंदीश्वर महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। माताओं, हर हर राधे। आए सभी भक्त आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करने, तत्पश्चात आज की पावन कथा में हमारा प्रवेश करेंगे। सभी भक्त बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से तालियों की सेवा करते हुए भगवान का भजन करेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार 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 आयो शरण तिहारी बोले तार तार को। निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तुम्हारी बोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार को। आयो शरण तुम्हारी बोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले
निवास नमो बार हो के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी भोले तारकार हो तेरी कृपा बिना निवेद पता नहीं कृपा बिना विवेक पता नहीं तेरी कृपा बिना निवेद पता नहीं तेरी कृपा बिना विवेक पता नहीं लेते हैं सांस तेरी दया से तन तनी लेके है सांस तेरी दया से नंगी करते खाते कृपा मुझको निहार तू करते खाते कृपा हमको निहार तू आयो शरण तिहारी भोले आयो शरण तिहारी भोले तारकार हो कैलाश के निवास नमो बार के निवासी नमो तारकार हो आयो शरण तिहारी भोले आयो शरण तिहारी भोले तारकार हो आयो शरण तिहारी भोले आयो शरण तिहारी भोले तारकार हो आयो शरण तिहारी भोले आयो शरण तिहारी भोले तारकार हो भोले भोले तारकार हो भोले भोले तारकार हो शंकर भगवान हर हर भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ की कृपा पर सदैव निर्भय होते इस जहां में अपना जीवन यापन करते हैं। भक्ति बड़ा त्याग का विषय है। आज हम लोग गुरु जी के यहाँ बैठे थे तो चर्चा चल रही है। ऐसे तो नर्मदा भक्ति का विधान है शास्त्रों में, 18 पुराण है, हर पुराण में नर्मदा भक्ति का विधान है। संत विद्वान ब्राह्मण आदि लोगों का कहना है, कहते हैं कि भक्ति का
आपस में कोई संबंध नहीं। भक्ति अलग विषय है, दुख अलग विषय है। जो व्यक्ति भक्ति ज्यादा करता है उसकी परीक्षा भी ज्यादा होती है। जो भक्त भक्ति करता है संसार की दृष्टि, भक्त की दृष्टि में नहीं, संसार की दृष्टि में उसके जीवन में अधिक दुख आते हैं, अधिक चुनौतियां आती हैं, अधिक परेशानियां आती हैं संसार की दृष्टि से। लेकिन जो संसार की दृष्टि में भक्त के जीवन में दुख है, आपत्ति है, विपत्ति है, भक्त के लिए ये कोई महत्व नहीं रखता है। देखो मेरा भाई को कभी किसी भक्त ने ये कहा है कि हम दुखी हैं, और जो ये कह रहा है कि हम दुखी हैं तो मतलब समझ लो कि वो फिर बाबा का भक्त नहीं है। भक्त के मुख पर कभी दुख का शब्द आता ही नहीं। कितने भक्त हैं, पूरा भक्तों का ग्रंथ बन गया, भक्तमाल लिख गया, कितने भक्त हुए भगवान। अरे दूर तो छोड़ो, इसी कलयुग में मीराबाई को कितनी यातनाएं दी राणा ने, कारागार में बंद कराया, काल कोठरी में बंद कराया, जिसका प्याला दे दिया मीराबाई ने, हंसते हंसते वो प्याला अपने मुख से लगा लिया और पान करने लगा। राणा ने विष दिया, सब देख रहे हैं, सबकी दृष्टि में वो उस प्याले में क्या है, विष है। लेकिन मीराबाई ने क्या किया, विष। मीराबाई ने अमृत। नरसिंह जी को देख लो, नरसिंह सेठ थे, भगवान की भक्ति में मग्न हो। भक्त का हृदय जरा उदार होता है, उदार। भक्त कभी किसी का दुख नहीं देख सकता है। भक्त भगवान के भोले भाले होते हैं, साफ हृदय के होते हैं, साफ मन के होते हैं। संसार में लोग छल कपट के ठग भी रहते, तो भोले भाले भक्तों को ठग लेते हैं, उनका धर्म हड़प कर लेते हैं। नरसिंह जी के साथ ये हुआ, सब कुछ चला गया नरसिंह जी का, कोई बात नहीं, आश्रम बना लिया, संतों को रखने लगे। इसके बाद बेटी के यहाँ से आया था भाग की चिट्ठी, लिस्ट। भगवान भरोसे नरसिंह जी हैं, लेकिन भगवान कभी भक्त की प्रतिष्ठा को नहीं गिरने देता। ऐसा भाग भरा भगवान ने, ऐसा भाग भरा नरसिंह जी सारी संपत्ति बेच के भी उससे आधा भी बात नहीं कर पाते, ऐसा भाग भरा भगवान। याद रखिए, तुलसीदास, जनाबाई, सूरदास, कितने संत हुए, भक्त हुए भगवान के। मीराबाई ने पीएचडी नहीं की, सूरदास ने पीएचडी नहीं की, तुलसीदास ने पीएचडी नहीं की, लेकिन मीराबाई के पदों पर, सूरदास के पदों पर, तुलसीदास के पदों पर आज हम पीएचडी कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या? यही तो भक्ति का फल है। भक्ति कर रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे।
भक्ति करो चाहे ना करो, दुख यदि जीवन में आने होंगे तो आएंगे ही। भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? भक्ति करने से शक्ति प्राप्त होती है। जो भी आपके जीवन में दुख आते हैं, जो भी आपके जीवन में आपत्तियां आती हैं, जो भी आपके जीवन में विपत्तियां आती हैं, जो भी आपके जीवन में आपसे विपरीत समय आता है, उस समय से, उस दुख से, उस आपत्ति से, उस विपत्ति से लड़ने की आपके अंदर सामर्थ्य आती है, शक्ति आती है। किससे? भक्ति से। आप हर स्थिति, हर परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ये शक्ति आप में विद्यमान हो जाती है। क्या करने से? भक्ति करने से, धर्म करने से, परमार्थ करने से, आशीर्वाद लेने से ये शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जिसके अंदर शक्ति का अभाव है, जिसके अंदर धर्म का अभाव है, पुण्य का अभाव है, वो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में टूट जाता है, घबरा जाता है और कभी भी उस समय से बाहर नहीं निकल पाता है। और दिन से दिन बीतता ही चला जाता है। एक दिन राजा से रंग बन जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है उसके जीवन में। क्योंकि बल नहीं था, शक्ति नहीं था। जीवन में हर व्यक्ति को परम पिता परमात्मा से जुड़ के रहना चाहिए। जो भक्त भगवान से जुड़ के रहता है उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, कोई हो हमारे साथ या ना हो, लेकिन परमात्मा हमारे साथ है और वो हमें ऐसे जीवन से, ऐसे समय से बाहर निकालेगा। ये विश्वास होता है भक्त के हृदय में, मन में आत्मबल होता है, मनोबल होता है। और इसी विश्वास के कारण, इसी मनोबल के कारण व्यक्ति जीवन चाहे जैसी परिस्थिति में हो उसमें बाहर निकलता है। बोली भक्त और भगवान की। इसलिए सबको परम पिता परमात्मा से, भोलेनाथ से, सदाशिव से जुड़ के कि भोले बाबा के चरण प्यारे प्यारे, कि गौरा माता के चरण प्यारे प्यारे, इन्हें छोड़ कहाँ मैं जाऊंगा, जाऊंगा। भोले बाबा के चरण बाबा की चरण प्यारे प्यारे, ओ भोला माता के चरण प्यारे प्यारे, इन्हें छोड़ कहाँ मैं जाऊंगा, जाऊंगा। ओ भोले बाबा के चरण प्यारे प्यारे।
माता के चरण में जाए जाए। ओ भोले बाबा के चरण में प्यारे प्यारे। ओ भोला बाबा के चरण में जाए जाए। उन्हें छोड़ कहाँ मैं जाऊँगा ओ भोले चरण में जाए जाए। ओ भोला बाबा के चरण में जाए जाए। बाबा के चरण में प्यारे प्यारे। ओ भोला बाबा के चरण में प्यारे प्यारे। भोले बाबा के चरण में प्यारे प्यारे। भोला बाबा के चरण में प्यारे प्यारे। भोले बाबा के चरण में प्यारे प्यारे। बोले शंकर भगवान की गौरा माता वास्तविक आनंद से मात्र मान लीजिए कि हम वंचित हैं। जिन क्षणिक सुखों को हम जीवन का सुख समझ रहे हैं, यह हमारी अज्ञानता है। वास्तविक आनंद जो है वो भोलेनाथ के ही चरणों में है। या मान लीजिए आनंद कंद है मेरे भोलेनाथ, अखंडानंद है। अखंडानंद किसे कहते हैं? जिसका आनंद कभी खंडित ही ना हो, जो अखंड आनंद को प्राप्त करे, उसे कहते हैं अखंडानंद। भोलेनाथ कौन है? अखंडानंद। अच्छा, आपने सुना होगा कि ये जो भूत प्रेत के साथ होते हैं, ये कभी सुखी नहीं रहते। इसका एक कारण है, क्योंकि इनके पास प्रेत योनि में शरीर तो होता नहीं है, आत्मा भटकती है। और आत्मा को तृप्ति शरीर से ही मिलती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप भोजन खाते हैं या जल पीते हैं तो उससे क्या होता है? भूख तो शरीर की मिटती है, पुष्टि तो शरीर को मिलती है, लेकिन संतुष्टि आत्मा को मिलती है। आप प्यासे हैं, आप भूखे हैं, उस समय आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। कितना भी अच्छा संगीत बज रहा हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा स्थिर नहीं है। जब आप भोजन कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं, तो पुष्टि तो शरीर को मिलती है, लेकिन संतुष्टि मन और आत्मा को मिलती है। तो आत्मा की संतुष्टि तो शरीर से ही होती है। तो शरीर नहीं है, भूख है, भोजन कैसे करें? शरीर ही नहीं, तो बड़े तरफ से। लेकिन बाबा की कृपा देखिए, जब बाबा के यहाँ भूत प्रेत के साथ डाकनी साथी के साथ नहीं रहती है ना, ये सब रहते हैं तो बड़े आनंद में रहते हैं। हरण महादेव जाते हैं, ठंड आनंद को प्राप्त करते हैं। कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। वो आनंद तो ना तो वही है जो एक बार आ जाए फिर जाए ना। तो भक्तों को ऐसा ही आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए तो आपने कभी कोई भूतपूर्व भक्त देखा जिसने भक्ति की और भक्ति छोड़ दी? सुना कभी कथाओं में या किसी के मुख से कि पहले तो बड़े भक्त थे, हाँ पहले तो बड़े जटाधारी बाबा थे, उन्होंने जटा कटा के ब्याह कर लिया है बाल बच्चे के अंदर। ऐसा कभी महाराज जी का आनंद ही अलग है।
भक्त जब भक्ति के मार्ग पे चलने लगता है ना, तब दुनिया के लोग उसका बेग बनाते हैं, बड़े तिलक लगाने लगे, माला जपने लगे, बड़े भक्त बन गए। जब भक्त भक्ति करता है तो उस समय लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं, लोग तो उसके महत्व को समझते हैं। जब भक्त भक्ति करके भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है तब कहते हैं वो तो भक्त था, भगवान था। जो अपने मानव जीवन को, मानव योनि को सार्थक बनाते जाते हैं, उनको याद किया जाता है। आज के नारे लगाते हैं, भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आजाद अमर है, वल्लभ भाई पटेल अमर है। जबकि सांसारिक दृष्टि से इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो कैसे अमर रह सकता है? लेकिन शरीर के मरने से कुछ नहीं होता है। शरीर तो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, शरीर का कोई महत्व नहीं। अमर होने के नारे लगाते क्योंकि वो अमर हो, उन्हें अमर होना चाहिए। उनका जो देश के प्रति बलिदान है, त्याग है, जो उन्होंने किया है देश के लिए, देश की आजादी के लिए, वो आज हम युवाओं के हृदय में उनका बलिदान बना रहे, उनका त्याग हमारे मन में बना रहे, हमें प्रेरणा देता रहे कि जिस प्रकार इन महापुरुषों ने देश की रक्षा के लिए स्वयं की चिंता नहीं की, उसी प्रकार जब भी देश के ऊपर कोई आपत्ति, कोई विपत्ति कुछ भी आए तो हमें उसी प्रकार तन मन धन की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें समर्पित हो जाना चाहिए। ये हमें प्रेरणा मिले, इसलिए उनका बलिदान सदा सदा के लिए अमर बना रहे, ऐसा इन नारों का भाव है। परमार्थ के लिए मानव जीवन है। बाबा मानस में लिखते हैं नवद्वार का शरीर हर द्वार से गंदगी बाहर आती है। छिटी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये मानव तन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। बाबा कहते हैं पंच रचित यह अधम, आमाने आमाने नहीं, हम माने छूना, अधम अधम माने जो छूने योग्य नहीं है। पंच रचित है अधम शरीरा, 5 तत्वों से निर्मित ये तन इतना अपवित्र है कि ये छूने योग्य नहीं है। अगली चौपाई में बाबा कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे छल छाड़ी भजई रघुवीरा। वही शरीर पावन है जिस शरीर को अभी बाबा अधम बता रहे थे, छूने योग्य नहीं कह रहे थे, उसी शरीर को अब पावन कहने लगे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ी जय रघुवीरा। वही शरीर पावन है, वही शरीर सुंदर है, वही शरीर धन्य है, जो छल कपट द्वेष ईर्ष्या झूठ पाखंड आदि को त्याग कर भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान का स्मरण। भगवान का भजन का मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने घर को छोड़ दो, आप अपनी नौकरी छोड़ दो, आप अपना व्यापार छोड़ दो, ये कोई भगवान के भजन का अर्थ नहीं। भजन क्या है? जानते हो भजन क्या है?
देवी देवताओं की तस्वीरों को, कई महापुरुषों की तस्वीरों को तो वो ऐसे किए रहते हैं ऐसे। इसका अर्थ क्या है? आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाता आशीर्वाद। आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी सेवा करनी पड़ती है, तब मिलता है आशीर्वाद। इसका भाव क्या है? ऐसे करने का भाव क्या है महापुरुष संतों और देवी देवताओं का? यही है, रुक जा, भजना भजना, रुक जा, जहां रुक जाएगा वही मैं तुझे ले जाऊंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कंकड़ कंकड़ में शंकर विद्यमान। पर जब तक भटका रहेगा ना तब तक मैं मिलने वाला नहीं। ये मन की गति है ना, ये इधर उधर भागती है, ये इंद्रियां हैं इधर उधर भागती रहती हैं। इनको ही रोकना, मन की गति को रोकना, ये भजन है। भजन यही है, तपस्या भी यही है। जिसने मन की गति को रोक लिया ना, बड़ा व्याख्यान है, जितना बोलते रहो उतना कम। बोले शंकर भगवान कल आप लोगों ने देवी सती के चरित्र का वर्णन सुना। भोलेनाथ बैराग को धारण करके शमशान पर वास करने लगे। योगी जति सन्यासी जोगियों के साथ जोगी का विग्रह थे बाबा भोलेनाथ नित्य क्रिया में मग्न हो गए। इधर एक राजा हिमाचल थे जो पर्वत राजा हिमाचल का विवाह हुआ। इसके साथ मैना पितरों की पुत्री है, जो दक्ष की 7 कन्याएं थी जिनका वर्णन आपने सुना पहले। उन कन्याओं में से एक पुत्री का नाम था स्वदा, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ और उन्हीं पितरों की पुत्री है मैना। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। विवाह हुआ, अनेक दिन बीत गए, कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए आए। पर्वतराज मैना से कहने लगे, आपको जगत जननी जगदम्बा की आराधना, आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा हिमाचल और मैना एक साथ कठोर तप करते हैं
जगत जननी प्रकट होती है। बोलिए जगत जननी मैया की जीवदानी माता की कलमा। माँ को देख के कितने प्रसन्न हो गए पर्वतराज, कहने लगे माँ मुझे आपकी ही जैसी पुत्री चाहिए। माँ कहती है कि मेरी जैसी तो मैं ही हूँ, इसलिए अब मैं ही तुम्हारी पुत्री बनके तुम्हारे यहाँ जन्म लूँ। वरदान और माया के प्रभाव से जो वरदान दिया वो भुला भी दिया पर्वतराज। पर्वतराज लौट के आए, शुभ समय आया, माँ नैना गर्भवती हुई और जो देवी सती थी इनका पूर्व जन्म होता है राजा हिमांचल के यहाँ, इसके रूप में माँ पार्वती। बोली पार्वती माता की जगत जननी जगदम्बा माँ आज पुत्री के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ जन्मी है। नारद जी को पता लगा, नारद जी कहाँ रुकने वाले? हाँ? नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिग्रह सिधाए। जैसे ही समाचार मिला देवर्षि नारद को कि जगत जननी जगदम्बा का अवतार हो चुका है, तुरंत देवर्षि नारद राजा हिमांचल पर्वतराज के यहाँ पधारे। अब देखिए एक संत का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये कोई शिव महापुराण से शिव जी के चरित्र से। राजा हिमांचल से द्वार पर आए देवर्षि नारद। और द्वारपालों से कहा कि जाओ राजा हिमांचल को ये ज्ञात करा दो जाके कि देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। द्वारपाल गए, राजा हिमांचल को बताते हैं कि महाराज देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। राजा हिमांचल ये नहीं कहते हैं कि बुला लाओ बाबा को। आजकल थोड़े से हम बढ़ जाते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हम सामने वाले का सम्मान भूल जाते हैं। लेकिन पर्वतराज को देखिए, ये नहीं कहते हैं द्वारपालों से कि बुला लाओ बाबा को अंदर, स्वयं सिंहासन से खड़े होते हैं और ब्राह्मणों की समाज को साथ में लेते हैं और राजा हिमांचल श्री देवर्षि नारद के स्वागत के लिए दरबार पर पहुंचते हैं। तो जाकर नहीं कहने लगे कहो बाबा कैसे है, प्रणाम किया। और कौन सा प्रणाम किया? दंडवत प्रणाम किया। हाँ। प्रणाम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। आजकल तो प्रणाम करने का विधान ही बदल गया। सुन लो और सीख लो, प्रणाम करने के 3 विधान। पहला प्रणाम
और प्रणाम उनके लिए है जो हमारे संग है, बराबर है। बराबर माने ठीक नहीं है, कहते ना ठीक है तो बराबर बराबर बराबर, ठीक है, ठीक है अर्थ नहीं है यहाँ बराबर का। बराबर माने सम, जहाँ समता हो। तो जहाँ समता है, जो हमारी बराबरी के हैं, उनके लिए है प्रणाम। प्रणाम कैसे किया जाता है? हर हर महादेव, राधे राधे, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। ये प्रणाम करने का विधान है। और किससे किया जाता है? जो हमारी बराबरी के लोग हैं, हमारे जो सम हैं, ये हुआ प्रणाम। और दूसरा है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम वो है जो 6 अंगों को झुकाते हुए किया जाता है। जो प्रणाम 6 अंगों को झुकाते हुए किया जाता है, वो प्रणाम कहलाता है साष्टांग प्रणाम। और साष्टांग प्रणाम उनके लिए है जो हमसे बड़े, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। उनके लिए है साष्टांग प्रणाम, जिसे आज लोग चरण वंदन भी कहते हैं, जो झुक के पैर छू रहे हैं, इस प्रणाम को कहते हैं साष्टांग प्रणाम। 6 अंगों को झुकाते हुए पैर के अंगुष्ठ के अग्रभाग को स्पर्श करके मस्तिष्क पर लगाने को कहते हैं साष्टांग प्रणाम। और तीसरा प्रणाम है दंडवत प्रणाम। और दंडवत प्रणाम का विधान है डंडे के समान लेटकर जो प्रणाम किया जाता है, उस प्रणाम को कहते हैं दंडवत प्रणाम। और ये प्रणाम किनके लिए है? माता, पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण, तीर्थ, देवालय, यज्ञशाला आदि की जगह के लिए दंडवत प्रणाम का विधान है। जो डंडे के समान लेट कर किया जाता है। ये 3 प्रकार के प्रणाम हैं। और लेकिन आजकल विधान को ध्यान में रखो, लोग पैर में छूते, घुटने छूते, मस्तिष्क से लगाना तो दूर है। कुछ लोग औपचारिकता नहीं माना है, करो तो विधान से करो, बढ़ना करो ही मत। इधर से जा रहे डॉक्टर साहब, उधर से आ रहे मास्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा मास्टर साहब, मास्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब। हो गया बड़ा, क्या बात है ऐसे बड़ा, इसको क्या मिला? आजकल जमाना अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ दिया। सुबह सुबह उठते हैं लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है। गुड मॉर्निंग क्या होता है? गुड मॉर्निंग, अच्छा इतनी तो आती है, कितने ऊपर लड़े समझे। गुड मॉर्निंग, अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, अच्छी सुबह। आपने किसी से कहा अच्छी सुबह, जरा एक बार इंग्लिश में ना बोल के हिंदी में बोलना।
अच्छी सुबह, सामने वाला रिप्लाई देगा अच्छी सुबह, कैसा लगेगा? सामने वाला हंसेगा, पागल क्या बोल रहे? आपने किसी से बोला गुड मॉर्निंग, सामने वाले ने आपसे बोला गुड मॉर्निंग, आपने बोला उसको क्या मिला, उसने बोला आपको क्या मिला? अरे अच्छी मॉर्निंग है, बादल है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, हमें नहीं दिख रहा। किसी को कुछ नहीं मिला। अरे राम राम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, राधे राधे बोलिए, आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, सामने वाले के मुख से भगवान का नाम निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा, दिन मंगल में व्यतीत होगा, अच्छा लगेगा, अच्छी मानसिकता होगी, अच्छी वाणी होगी, अच्छा दिन होगा। सोइए, राधे राधे, राम राम, हर महादेव बोल के सोइए, अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे, भूत प्रेत पिशाच से जंगल नहीं दिखेंगे। बेटा रहता है बाहर, माँ रहती है घर पे, माता पिता रहते हैं घर पे, माँ कौन करती है? बेटा दूर से लेता है, रूप में नमस्ते। क्या है नमस्ते? माँ के चरणों में मस्तक टेकना चाहिए, नमन करना चाहिए। वास्तविक आनंद से ना तो मान लीजिए कि हम वंचित हैं, जिन क्षणिक सुखों को हम जीवन का सुख समझ रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। वास्तविक आनंद जो है वो भोलेनाथ के ही चरणों में है। या आनंद कंद है मेरे भोलेनाथ, अखंडानंद है। अखंडानंद किसे कहते हैं? जिसका आनंद कभी खंडित ही ना हो, जो अखंड आनंद को प्राप्त करे, उसे कहते हैं अखंडानंद। भोलेनाथ कौन है? अखंडानंद। अच्छा, आपने सुना होगा कि ये जो भूत प्रेत के साथ होते हैं, ये कभी सुखी नहीं रहते। इसका एक कारण है, क्योंकि इनके पास प्रेत योनि में शरीर तो होता नहीं है, आत्मा भटकती है, और आत्मा को तृप्ति शरीर से ही मिलती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप भोजन खाते हैं या जल पीते हैं तो उससे क्या होता है? भूख तो शरीर की मिटती है, पुष्टि तो शरीर को मिलती है, लेकिन संतुष्टि आत्मा को मिलती है। आप प्यासे हैं, आप भूखे हैं, उसमें आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। कितना भी अच्छा संगीत बज रहा होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा स्थिर नहीं है। जब आप भोजन कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं, तो पुष्टि तो शरीर को मिलती है, लेकिन संतुष्टि मन और आत्मा को मिलती है। तो आत्मा की संतुष्टि तो शरीर से ही होती है। तो शरीर नहीं है, भूख है, भोजन कैसे करें? शरीर ही नहीं, तो बड़े तरफ से। लेकिन बाबा की कृपा देखिए, बाबा के यहाँ भूत प्रेत के साथ रात्रि साथी के साथ में रहती है ना, ये सब रहते हैं, तो बड़े आनंद में रहते हैं। हर महादेव, हर महादेव जाते हैं, आनंद को प्राप्त करें, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। और आनंद तो ना तो वही है
जो एक बार आ जाए फिर जाए ही ना। हाँ, तो भक्तों को ऐसा ही आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए तो आपने कभी कोई भूतपूर्व भक्त देखा जिसने भक्ति की और भक्ति छोड़ दी? सुना है कभी कथाओं में या किसी के मुख से कि पहले तो बड़े भक्त थे, हाँ पहले तो बड़े जटाधारी बाबा थे, उन्होंने जटा कटा के ब्याह कर लिया है बाल बच्चे के अंदर। ऐसा कभी महाराज जी का आनंद ही अलग है। भक्त जब भक्ति के मार्ग पे चलने लगता है ना, तब दुनिया के लोग उसका बेग बनाते हैं, बड़े तिलक लगाने लगे, माला जपने लगे, बड़े भक्त बन गए। जब भक्त भक्ति करता है तो उस समय लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं, लोग तब उसके महत्व को समझते हैं जब भक्त भक्ति करके भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। तब कहते हैं वो तो भक्त था, भगवान था। देखो मीराबाई को, भगत को, आज जितने भी भक्त हैं, इनके रहते इनकी महत्वता को कभी किसी ने नहीं समझा। आज हम लोगों के हृदय में जीवित उनकी कथा, उनकी भक्ति का बखान हम व्यासपीठ के माध्यम से करते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में उनका नाम सब अक्षरों से अंकित हो गया है ना, वो जन्म जन्मांतर के लिए अजर और अमर हो गए हैं। व्यक्ति शरीर के मरने से नहीं मरता, व्यक्ति की वास्तविक मृत्यु तब होती है जब व्यक्ति हृदय से मर जाता है, मन से मर जाता है, किसी के स्मरण से निकल जाता है। 1500 वर्ष पहले ये भक्त हुए, आज के लिए इनका नाम दे रहे हैं। हमारे बाबा के बाबा का क्या नाम था हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता। क्यों क्यों रखे उनको याद? कुछ ऐसा करके ही नहीं गए तो उनको याद किया जाए, आए खाए सोए चले गए, ऐसा तो कौन याद रखते? याद तो नहीं किया जाता है, जो कुछ करके का जो अपने मानव जीवन को, मानव योनि को सार्थक बनाते जाते हैं, उनको याद किया जाता है। आज के नारे लगाते हैं, भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आजाद अमर है, वल्लभ भाई पटेल अमर है। जबकि सांसारिक दृष्टि से इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो कैसे अमर रह सकता है? लेकिन शरीर के मरने से कुछ नहीं होता है, शरीर को बार बार जन्म लेगा, बार बार शरीर का कोई महत्व नहीं है। अमर होने के नारे लगाते क्योंकि वो अमर हो, उन्हें अमर होना चाहिए। उनका जो देश के प्रति बलिदान है, त्याग है, जो उन्होंने किया है देश के लिए, देश की आजादी के लिए, वो आज हम युवाओं के हृदय में उनका बलिदान बना रहे, उनका त्याग हमारे मन में बना रहे, हमें प्रेरणा देता रहे कि जिस प्रकार इन महापुरुषों ने देश की रक्षा के लिए स्वयं की चिंता नहीं की, उसी प्रकार जब भी देश के ऊपर कोई आपत्ति, कोई विपत्ति कुछ भी आए तो हमें इसी प्रकार तन मन धन की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें समर्पित हो जाना चाहिए। ये हमें प्रेरणा मिले, इसलिए उनका बलिदान सदा सदा के लिए अमर बना रहे, ऐसा इन नारों का भाव है। परमार्थ के लिए मानव जीवन है। बाबा मानस में लिखते हैं नवद्वार का शरीर हर द्वार से गंदगी बाहर आती है। छिटी जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये मानव तन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। बाबा कहते हैं पंच रचित यह अधम, अमान्य अमान्य नहीं, हम माने छूना।
अधम, अधम माने जो छूने योग्य नहीं। पंच रचित है अधम शरीरा, 5 तत्वों से निर्मित ये तन इतना अपवित्र है कि ये छूने योग्य नहीं है। और अगली चौपाई में बाबा कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे छल छाड़ी भजई रघुवीरा। वही शरीर पावन है जिस शरीर को अभी बाबा अधम बता रहे थे, छूने योग्य नहीं कह रहे थे, उसी शरीर को अब पावन कहने लगे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। वही शरीर पावन है, वही शरीर सुंदर है, वही शरीर धन्य है जो छल कपट द्वेष ईर्ष्या झूठ पाखंड आदि को त्याग कर भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान का स्मरण। भगवान का भजन का मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने घर को छोड़ दो, आप अपनी नौकरी छोड़ दो, आप अपना व्यापार छोड़ दो, ये कोई भगवान के भजन का अर्थ नहीं। भजन क्या है? जानते हो भजन क्या है? भज न, भज न। आपने देखा होगा कई देवी देवताओं की तस्वीरों को, कई महापुरुषों की तस्वीरों को, तो वो ऐसे किए रहते हैं, ऐसे। इसका अर्थ क्या है? आशीर्वाद देना। ऐसे ही नहीं मिल जाता आशीर्वाद। आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी सेवा करनी पड़ती, तब मिलता है आशीर्वाद। इसका भाव क्या है? ऐसे करने का भाव क्या है महापुरुष संतों और देवी देवताओं? यही है, रुक जा, भजना भजना, रुक जा। जहां रुक जाएगा वही मैं तुझे मिल जाऊंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कंकड़ कंकड़ में संकल लिखना। पर जब तक भटका रहेगा ना तब तक मैं मिलने वाला नहीं। ये मन की गति है ना, ये इधर उधर भागती है, ये इंद्रियां हैं इधर उधर भागती रहती हैं। इनको ही रोकना, मन की गति को रोकना, ये भजन है। भजन यही, तपस्या भी यही है। जिसने मन की गति को रोक लिया ना, बड़ा व्याख्यान है, जितना बोलते रहो उतना कम। परिश्रम करे भगवान कल आप लोगों ने देवी सती के चरित्र का वर्णन सुना। भोलेनाथ बैराग को धारण करके शमशान पर वास करने लगे। योगी जति सन्यासी जोगियों के साथ जोगी का पुत्र थे बाबा भोलेनाथ, नित्य क्रिया में मग्न हो गए। इधर
एक राजा हिमाचल है जो पर्वत राजा हिमाचल का विवाह हुआ। इसके साथ मैना। ये मैना पितरों की पुत्री है, जो दक्ष की 7 कन्याएं थी जिनका वर्णन आपने सुना पहले। उन कन्याओं में से एक पुत्री का नाम था स्वदा, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ और उन्हीं पितरों की पुत्री है मैना। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। विवाह हुआ, अनेक दिन बीत गए, कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए आए। पर्वतराज मैना से कहने लगे, आप तो जगत जननी जगदम्बा की आराधना, आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा हिमाचल और मैना एक साथ कठोर तप करते हैं। जगत जननी प्रकट होती है। बोलिए जगत जननी मैया की जय, जीवदानी माता की बलमा। माँ को देख के कितने प्रसन्न हो गए पर्वतराज। कहने लगे, माँ मुझे आपकी ही जैसी पुत्री चाहिए। माँ कहती है कि मेरी जैसी तो मैं ही हूँ, इसलिए अब मैं ही तुम्हारी पुत्री बनके तुम्हारे यहाँ जन्म वरदान। और माया के प्रभाव से जो वरदान दिया वो भुला भी दिया पर्वतराज। पर्वतराज लौट के आए, शुभ समय आया, माँ मैना गर्भवती हुई और जो देवी सती थी इनका पूर्व जन्म होता है राजा हिमाचल के यहाँ, इसके रूप में माँ पार्वती। बोली पार्वती माता की जय। जगत जननी जगदम्बा माँ आज पुत्री के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ जन्मी है। नारद जी को पता लगा, नारद जी कहाँ उठने वाले? हाँ? नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिग्रह सिधाए। जैसे ही समाचार मिला देवर्षि नारद को कि जगत जननी जगदम्बा का अवतार हो चुका है, तुरंत देवर्षि नारद राजा हिमाचल पर्वतराज के यहाँ पहुंचा। अब देखिए एक संत का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये कोई शिव महापुराण से शिव जी के चरित्र से राजा हिमाचल से द्वार पर आए देवर्षि नारद। और द्वारपालों से कहा कि
कि जाओ राजा हिमाचल को ये ज्ञात करा दो जाके कि देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। द्वारका गए, राजा हिमाचल को बताते हैं कि महाराज देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। राजा हिमाचल ये नहीं कहते हैं कि बुला लाओ बाबा को। आजकल थोड़े से हम बढ़ जाते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हम सामने वाले का सम्मान भूल जाते हैं। लेकिन पर्वतराज को देखिए, ये नहीं कहते हैं द्वारपालों से कि बुला लाओ बाबा को अंदर, स्वयं सिंहासन से खड़े होते हैं और ब्राह्मणों की समाज को साथ में लेते हैं और राजा हिमाचल श्री देवर्षि नारद के स्वागत के लिए दरबार पर पहुंचते हैं। जाकर नहीं कहने लगे कहो बाबा कैसे है, प्रणाम किया। और कौन सा प्रणाम किया? दंडवत प्रणाम किया। हाँ। प्रणाम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। आजकल तो प्रणाम करने का विधान ही बदल है। सुन लो और सीख लो, प्रणाम करने के 3 विधान हैं। पहला प्रणाम, और प्रणाम उनके लिए है जो हमारे सम है, बराबर है। बराबर माने ठीक नहीं है, नहीं कहते ना ठीक है तो बराबर 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 ठीक है, तो ठीक है अर्थ नहीं है यहाँ बराबर का। बराबर माने सम, जहाँ समता हो। तो जहाँ समता है, जो हमारी बराबरी के हैं, उनके लिए है प्रणाम। प्रणाम कैसे किया जाता है? हर हर महादेव, राधे राधे, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। ये प्रणाम करने का विधान है। और किससे किया जाता है? जो हमारी बराबरी के लोग हैं, हमारे जो सम हैं, ये हुआ प्रणाम। और दूसरा है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम वो है जो 6 अंगों को झुकाते हुए किया जाता है। जो प्रणाम 6 अंगों को झुकाते हुए किया जाता है वो प्रणाम कहलाता है साष्टांग प्रणाम। और साष्टांग प्रणाम उनके लिए है जो हमसे बड़े, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। उनके लिए है साष्टांग प्रणाम, जिसे आज लोग चरण वंदन भी कहते हैं, जो झुक के पैर छू रहे हैं, इस प्रणाम को कहते हैं साष्टांग प्रणाम। 6 अंगों को झुकाते हुए पैर के अंगुष्ठ के अग्र भाग को स्पर्श करके मस्तिष्क पर लगाने को कहते हैं साष्टांग प्रणाम। और तीसरा प्रणाम है दंडवत। और दंडवत प्रणाम का विधान है डंडे के समान लेटकर जो प्रणाम किया जाता है उस प्रणाम को कहते हैं दंडवत प्रणाम। और ये प्रणाम किनके लिए है? माता, पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण, तीर्थ, देवालय, यज्ञशाला आदि की
जगह के लिए दंडवत प्रणाम का विधान है महाराज। जो डंडे के समान लेट कर किया जाता है। ये 3 प्रकार के प्रणाम हैं और लेकिन आजकल विधान को ध्यान में रखो। लोग पैर में छूते, घुटने छूते, मस्तिष्क से लगाना तो दूर है। कुछ लोग औपचारिकता नहीं माना है, करो तो ध्यान से करो, वरना करो ही मत। इधर से जा रहे डॉक्टर साहब, उधर से आ रहे मास्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा मास्टर साहब, मास्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब। हो गया बड़ा, क्या बात है ऐसे बड़ा, इसको क्या मिला? आजकल जमाना अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ दिया। सुबह सुबह उठते हैं लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है। गुड मॉर्निंग क्या होता है? गुड मॉर्निंग। अच्छा, इतनी तो आती है, कितने ऊपर लड़े समझो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, अच्छी सुबह। आपने किसी से कहा अच्छी सुबह, जरा एक बार इंग्लिश में ना बोल के हिंदी में बोलना। अच्छी सुबह, सामने वाला रिप्लाई देगा अच्छी सुबह। कैसा लगेगा? सामने वाला हंसेगा, पागल क्या बोल रहा है? आपने किसी से बोला गुड मॉर्निंग, सामने वाले ने आपको गुड मॉर्निंग, आपने बोला उसको क्या मिला, उसने बोला आपको क्या मिला? अरे अच्छी मॉर्निंग है, बादल है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, हमें नहीं दिख रहा। किसी को कुछ नहीं मिला। अरे राम राम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, राधे राधे बोलिए। आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, सामने वाले के मुख से भगवान का नाम निकलेगा। भगवान का नाम निकलेगा, दिन मंगल में व्यतीत होगा, अच्छा लगेगा, अच्छी मानसिकता होगी, अच्छी वाणी होगी, अच्छा दिन होगा। सोइए, राधे राधे, राम राम, हर महादेव बोल के सोइए, अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे, भूत प्रेत के साथ जंगल नहीं दिखेंगे। बेटा रहता है बाहर, माँ रहती है घर पे, माता पिता रहते हैं घर पे, माँ फोन करती है बेटा दूर से रहता है, उसमें नमस्ते। क्या है नमस्ते? माँ के चरणों में मस्तक टेकना चाहिए, नमन करना चाहिए। नमस्ते, नमस्ते उनके लिए है जिनसे हम कभी मिल नहीं सकते, जिन्हें कभी हम देख नहीं सकते, जो हमारे पूर्वज गुजर जाते हैं ना, उनको किया जाता है नमस्ते। देवी देवताओं को किया जाता है नमस्ते। जो प्रत्यक्ष है उनके लिए नमस्ते नहीं है, उनके लिए चरणों में बंधन है, नमन। राजा हिमांचल ने कौन सा प्रणाम किया? दंडवत, दंडवत प्रणाम किया। और फिर प्रणाम करके नहीं पूछने लगे कहो बाबा कैसे आए। श्री देवर्षि नारद को लाकर महल के अंदर बिठाया।
स्थान दिया, राज सिंहासन दिया और राज सिंहासन पर बिठा के राजा हिमांचल देवर्षि नारद के चरणों की पूजा करने लगे। चरण हुए, वृक्षोपचार पूजन किया और शर्म नहीं लग रही है राजा हिमांचल को। हाँ, ये भी बहुत विशेष बात, शर्म नहीं लग रही, गर्व महसूस कर रहे हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे संत की सेवा करने का सौभाग्य मिला। मौसम धन्य आज नहीं पूजा, मेरे समान कोई आज धन्य नहीं। शर्म नहीं लगती। आज के बच्चों को शर्म लगती है पैर छूने में, अभिवादन करने में। जोकर बनने में गर्व महसूस करते हैं आज के बच्चे। हाँ, रखने में शर्म लगती है, कंठी पहनने में, यज्ञोपवीत पहनने में शर्म लगती है, और जोकर बनने में गर्व महसूस करते हैं। इधर से घोटा, इधर से घोटा, पीछे से ऊपर घोड़ों की तरह बाल खड़े, किसी के लाल, किसी के पीले, किसी के नीले, किसी के हरे। भगवान ने इतना अच्छा स्वरूप दिया, उस स्वरूप को बिगाड़ कर बने घूम रहे हैं जोकर। बड़ा गर्व महसूस कर रहा है, शीशे में देख के बार बार। गाय पालने में शर्म लगती है, गाय का गोबर डालने में शर्म लगती है, गाय को चारा डालने में शर्म लगती है, और कुत्ते पालने पे गर्व महसूस करते हैं। घर के बाहर राम राम लिखवाने में शर्म लगती है, हर हर महादेव लिखवाने में शर्म लगती है, और कुत्ते से सावधान लिखवाने पे आप गर्व महसूस करते हैं। कैसी बुद्धि हो गई है हमारी, कैसे विचार हो रहे हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने में शर्म महसूस करते हैं, ग्लानि महसूस करते हैं, पुरानी सोच कहते हैं। विदेशी सभ्यता परंपरा अपनाकर निर्लज्ज बनने में, बेशर्म बनने में हम गर्व महसूस करते हैं। धिक्कार है हमें और हमारी तुच्छ बुद्धि। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, एक समय वो था हम विश्व गुरु थे, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहा जाता था ये भारत। पूरे विश्व को पढ़ना लिखना, शिक्षा पद्धति से जोड़ना भारत ने सिखाया है। और आज हम पीछे, छोटे छोटे देश आगे बढ़ रहे हैं। जापान एक समय बिल्कुल नष्ट हो गया, भुखमरी के कगार पे आ गया था। आज छोटा सा देश है, जनसंख्या में क्षेत्रफल में तो बड़ा है। भारत जैसे विशाल देश को न जाने कितना कर्जा दिया बैठा, इतनी तरक्की कर रहे। जापान में इंग्लिश नहीं बोली जाती, विदेशी सभ्यता, विदेशी परंपरा जापान में नहीं। जापान अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा से आज अपना वर्चस्व बनाए हुए। हम पड़ोसी की नकल करेंगे तो नीचे जाएंगे, स्वयं से कुछ करना चाहिए तो आगे बढ़ेंगे। हम अपने आप को क्या आजाद समझते? नहीं। भले ही हमें छोड़ के चले गए हों, लेकिन मानसिक रूप से आज भी अपना गुलाम बनाए हम बने, उसमें गर्व भी महसूस करते। राजा रणोत्तराज को देखो, गर्व महसूस कर रहे।
भांति भोजन कराया, भोजन इत्यादि कराया। एक संत का सम्मान कैसे करना चाहिए? आज जगदम्बा तो जन्म ली, लेकिन आचरण होने चाहिए। हिमाचल और मेहनत है, तब तो जगदम्बा आएगी। नहीं तो आज कैसी कैसी जन्म ले रही हैं वो तो आप नहीं जानते। हम दिखाते भी वही, सिखाते भी वही। बच्चों में संस्कार का अभाव इसलिए भी है क्योंकि आजकल माता पिता ही संस्कार से परे नहीं है। कैसे देंगे बच्चों को संस्कार जब स्वयं में ही संस्कार नहीं? मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद कहते हैं बधाई हो। मुस्कुराने लगते कहते हैं प्रभु आपके ही चरणों की कृपा है। अच्छा, माता पिता का थोड़ा स्वभाव ऐसा होता है कि यदि कोई ब्राह्मण कोई संत घर पे आता है तो वो अपनी संतान के भविष्य के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो आज राजा और रानी ने भी देवर्षि नारद से निवेदन किया, प्रभु कृपा करके मेरी पुत्री का कैसा भाग्य है, मेरी पुत्री का कैसा जीवन है, मुझे बताने की कृपा करें। तो देवर्षि नारद कहते हैं देखते पार्वती जी के हाथ को, मस्तिष्क को, स्वरूप को पहले तो मन ही मन देवर्षि नारद प्रणाम करते हैं जगदम्बा के चरणों में। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं राजा हिमाचल से, राजा सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका। राजन सौभाग्य है आपका कि आपकी पुत्री सभी गुणों की खान, स्वभाव से सुशील है, स्वरूप से सुंदर है, समझदार है। उमा, अंबिका, भवानी, पार्वती अनेकों